हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर के एक्सरसाइज 11.1 के नंबर 5 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर 6 वाले क्वेश्चन से। ओके, मैंने पहले ही कह रखा है ये वाला एक्सरसाइज बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। आपको हर एक क्वेश्चन 3-4 मिनट के अंदर ही कर सकते हो। ये इतना ज्यादा सिंपल एक्सरसाइज है, आपको बस इसका फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं। ओके, तो जरूर से इसके प्रीवियस वाले क्लासेस को अटेंड कर ले, नहीं तो इन सारे क्वेश्चन को समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ओके, तो देखो नंबर 6 वाले क्वेश्चन में उसने कहा है दी स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टॉम। टॉम यानी कि समझ लो एक तंबू है इस तरह का कोनिकल शेप का, ठीक है, जिसका स्लैंट हाइट दिया है 25 मीटर, उसके साथ उसका क्या दिया है, डायमीटर दिया है 14 मीटर। यहां से लेके यहां तक जो होगा डायमीटर वो दिया है 14 मीटर। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। यानी कि इसने कहा है इस तंबू के इसके चारों तरफ, नीचे वाले हिस्से को नहीं, इसके चारों तरफ तुम्हें क्या करना है, व्हाइट वॉशिंग यानी कि व्हाइट पेंट करना है। ठीक है, तो व्हाइट पेंट करने के लिए 100 मीटर स्क्वायर के लिए 210 रुपीज का खर्च आता है। ठीक है, तो अब तुम्हें बताना है कि इस टोटल यानी कि पूरे के पूरे इस तंबू को यहाँ पे कलर करने के लिए तुम्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे। ओके, अरे सिंपल सी चीज है। अगर 100 मीटर स्क्वायर के लिए सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना पैसा आएगा। ठीक है, देखो 100 मीटर स्क्वायर के लिए कितना पैसा होता है, 210। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, 210 अपॉन 100। सिंपल। अभी इसको यहां पे सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये जैसा है इसको वैसा ही छोड़ देते हैं। ओके, हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसने कहा है ना यहाँ पे कितना पैसा खर्च होगा, तो कितना पैसा खर्च होगा कैसे निकलेगा, देखो कॉस्ट कैसे निकलता है, यानी कि कितना पैसा खर्च होगा कैसे निकलता है, सिंपल। जहां पे कलर होगा उसका एरिया, तो कलर कहां पे होगा, इसके चारों तरफ। ठीक है, नीचे तो होगा नहीं, अगर नीचे भी कलर होता तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालते, लेकिन यहाँ पे बस चारों तरफ ही कलर होगा क्योंकि तंबू के चारों तरफ कपड़ा होता है, वहां पे हमें कलर करना है। ओके, तो देखो अगर हम चारों तरफ कलर करेंगे तो यहाँ पे मुझे CA से निकालना पड़ेगा कोन का। तो कॉस्ट कैसे निकलेगा, CA से ऑफ कोन इनटू किसके साथ इनटू करेंगे, सिंपल 1 मीटर के स्क्वायर के साथ, यानी कि रेट पर 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए कितना खर्च होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे कोन के कर्व सरफेस एरिया के साथ। या फिर सिंपल से तुम ये भी समझ सकते हो, एरिया ऑफ कोन इनटू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, या फिर इसको तुम रेट भी समझ सकते हो। ठीक है, इस रेट को हमने अभी यहां पे निकाला है, देखो रेट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 210 रुपीज, उसी तरह से रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू इतना रुपीज। ऑलरेडी हम लोग इसके निकाल चुके हैं। ठीक है, तो सिंपल तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें टोटल कितना पैसा खर्च होता है ये तुम्हें जानना है, तो सिंपल क्या करोगे, इसके टोटल एरिया को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना पैसा खर्च होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो देखो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा कर्व सरफेस एरिया। क्यों कर्व सरफेस एरिया का क्यों हम निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो कलर करेंगे ये चारों तरफ कलर करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया को निकालेंगे। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr_l, सिंपल, इनटू रेट। यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना निकला है, 210 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब बस यहाँ पे इसके वैल्यू को पुट करो, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर यानी कि रेडियस, यहां पर तो उसने डायमीटर दिया है, तो रेडियस कैसे निकलेगा, डायमीटर से डिवाइड करो 2 को, तो डायमीटर है 14 डिवाइड करो 2 को, यहाँ पे आंसर आ गया 7। ओके, तो ये हो गया आर का वैल्यू 7 इंटू एल यानी कि स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को हम कहते हैं क्या,
स्लैंट हाइट को ही हम कहते हैं एल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एल, तो ये हो गया यानी कि 25 इंटू यहाँ पे 210 पहले से था डिवाइडेड बाय 100, तो 0 से 0 कैंसल, 7 से 7 कैंसल, ठीक है। ये हो गया कितना, 2 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अरे रुको 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 रुको, गलत हो गया, यहाँ पे होगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 हो गया, 2 1 जा 2, 2 11 जा, तो यहाँ पे टोटल निकला 11 इंटू 5 इंटू 21, तो 11 इंटू 5 इंटू 21, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जितना आएगा उतना ही रुपीस यहाँ पे खर्च होगा, सिंपल। तो 11 इंटू 5 हो जाएगा 55 इंटू 21, तो 55 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 को, देखो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 1 11, तो ये हो गया 5, ये 5, ये 1 1, तो यहाँ पे टोटल हो गए 1155 रुपीस। तो टोटल इतने पैसे खर्च होंगे इस कोन को यानी कि इस टॉम के चारों तरफ व्हाइट वॉशिंग करने के लिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, बस 3 to 4 मार्क्स वाला ही क्वेश्चन है, इतना ही यहाँ पे कर लेते हो तो 3 to 4 मार्क्स तुम्हें आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। और एंड में तुम्हें बस देयरफॉर लिखना है, जो कॉस्ट हमें निकला है उसी को यहाँ पे तुम्हें देयरफॉर में लिख लेना है, बस इतना है, ओके। तो ये हो गया नंबर 6 वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यानी कि नंबर 7 वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो चलो, तो देखो नंबर 7 वाले क्वेश्चन ने क्या कहा है, ए जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। एक जोकर का कैप है किस तरह का, इस तरह के सर्कुलर कोन के जैसा यहाँ पे बना हुआ है, जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दे दिया 7 सेंटीमीटर, और उसका हाइट दे दिया है, स्लैंट हाइट नहीं दिया है, सिर्फ उसका हाइट दिया है, ये जो सीधा सा होता है ये हाइट दिया है कितना, 24। सो फाइंड द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो इस तरह के 10 कैप को बनाने के लिए हमें कितने बड़े पेपर शीट की जरूरत पड़ेगी, हमें उसे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कैप को बनाने के लिए कितने पेपर की जरूरत पड़ती है उसको निकालेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले निकालेंगे सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 1 कैप, ठीक है। सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 1 कैप, तो एक कैप को बनाने के लिए हमें कितने सीट की जरूरत पड़ेगी, हम कैसे निकालेंगे, अरे सिंपल, अरे कैप जो होता है उसके बेस तो नहीं होता, उसका बेस बिल्कुल खाली होता है, इसका मतलब हमें इसके चारों तरफ यानी कि इसके कर्व सरफेस एरिया को निकालना है, सिंपल, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, जब हम इसके एक के कर्व सरफेस एरिया को निकालेंगे तब हमें पता चलेगा कि एक कैप को बनाने के लिए कितने सीट की जरूरत पड़ती है, ओके। अच्छा, तो अब देखो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलता है, पाई इंटू आर इंटू एल, लेकिन यहाँ पे आर का वैल्यू तो दिया है, पाई का वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन एल नहीं दिया, तो एल को हम निकालेंगे कैसे, देखो एल निकलता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर, एच स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, सॉरी आर का वैल्यू दिया है 7 का स्क्वायर, इसका रूट ओवर 24 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 24 का हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, ये हो गया 6, ये हो गया 9 8 7, ये 1 576 प्लस ये हो गया 49, तो इन दोनों को मिलाएंगे आ जाएगा 625 का रूट ओवर, और 625 का रूट ओवर कितना होता है 25, तो हमारे एल का वैल्यू यानी कि इस वाले स्लैंट हाइट का वैल्यू कितना निकला 25, तो यहाँ पे अभी पुट करते हैं, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू उसने दिया है कितना, रेडियस उसने दिया है 7 इंटू एल यानी कि स्लैंट हाइट उसने दिया है कितना 25, ओके। तो 7 से 7 कैंसल, 22 से 25 को मल्टीप्लाई करते हैं, 25 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, ये 1 5, 5 2 जा हो गया 10, ये 1,
2 2 जा 4 प्लस 1 ये 5, तो ये हो गया 0, ये 5, ये 5, तो यहाँ पे कुल मिला के हो गया 550 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सब कुछ सेंटीमीटर में है ना। तो देखो एक कैप को बनाने के लिए हमें कितने सीट की जरूरत पड़ी, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर की। ओके, तो उसी तरह के 10 कैप्स को बनाने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, देखो सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 10 कैप्स। 10 कैप को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, अरे एक कैप को बनाने के लिए इतना चाहिए था, तो इसको रखेंगे इनटू कितने कैप्स बनाने हैं, 10 कैप्स, उसी को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टोटल आ गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इतने बड़े सीट की जरूरत पड़ेगी 10 इस तरह के टोटल 10 कैप्स को बनाने के लिए। ओके, तो चलो इसी के साथ हमारा नंबर 6 और 7 क्वेश्चन आज के क्लास में खत्म हो गया। लास्ट का जो क्वेश्चन बाकी है नंबर 8 वाला क्वेश्चन, उसको हम कल के वाले क्लास में कराएंगे, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन भी है, जिसको तुम्हें अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके, इसलिए मैं उस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा रहा हूं, नहीं तो इन सभी को एक साथ समझोगे तो बहुत सारे डाउट्स निकल सकते हैं। इसीलिए मैं कल के वाले क्लास में उसी नंबर 8 वाले क्वेश्चन को समझाऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से, थोड़ा सा लेंदी होगा वीडियो लेकिन अच्छे तरीके से तुम्हें समझाऊंगा। उसके 2-3 मेथड्स भी बताऊंगा जिससे कि तुम उसे आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में। अगर तुम्हारे ऊपर इसके ऊपर किसी भी तरह का कुछ भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं तुम्हारे उसी डाउट के ऊपर एक न्यू सा अलग सा वीडियो बना के तुम्हारा खुद का नाम मेंशन करके एक उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, जिससे कि तुम्हारा वो वाला डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलो अब मिलते हैं कल के वाले क्लास में। बाय बाय।